साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है मेक आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस पेपर में पूरे 60 प्रश्न है। 60 प्रश्नों में आपके हिंदी और जीएस दोनों के प्रश्न हैं। 40 प्रश्न जीएस के और 20 प्रश्न हिंदी के हैं। तो यहाँ पर चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार जिन जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। अगला है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन दिया गया है कि जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। ये भी सही है। ये दोनों सही हैं, परंतु ये जो आपका कारण है वो कथन का व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन होगा। देखिए, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा है। जैन धर्म के अनुसार इस सृष्टि या किसी भी जीव का कोई निर्माण करता नहीं है। सभी जीव अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं माना गया है। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता का उल्लेख करने वाला स्रोत वैदिक साहित्य है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, बौद्ध साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा गया है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, जामाली नामक महावीर का प्रथम शिष्य था। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, यशोदा से उत्पन्न महावीर की पुत्री, मतलब यशोदा महावीर की पत्नी थी और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसका विवाह जो है जमाली नामक छत्री से हुआ था और जो कि महावीर का प्रथम शिष्य था। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखिए, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला है, जैन धर्म के 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जैन तीर्थंकर नेमिनाथ ने किया था। नहीं, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो ये 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन 5 व्रतों में ऊपर के जो 4 व्रत है ब्रह्मचर्य को छोड़ करके, वो पार्श्वनाथ ने दिए थे। पार्श्वनाथ ने दिए थे और ब्रह्मचर्य वाला जो है महाव्रत वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 4 महाव्रत का प्रतिपादन है वो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य होता है। यह कथन सही है। दूसरा, महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी जो लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, महावीर का जन्म जो है वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल के तथा वज्र संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर पर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी जो चेटक की बहन तथा इनकी पत्री यशोदा थी। ये जो चेटक की बहन थी तथा महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वो यशोदा थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जैन तीर्थंकर और उनका जन्म स्थान के संबंध में। तो देखिए, शंभवनाथ का जन्म जो है मिथिला में नहीं, शंभवनाथ का जन्म जो है वो देखिए यहाँ पे श्रावस्ती में हुआ था। श्रावस्ती में हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला आपका सही नहीं है। जबकि पदम प्रभु का तथा पदम प्रभु का जन्म कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में माना जाता है। ठीक है, और नेमिनाथ का जन्म जो है, नेमिनाथ को मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता है। ठीक है, एक सेकंड। तो यहाँ पर देखिए कोई भी सही नहीं, क्योंकि संभवनाथ का जन्म जो है आपका कहाँ पे हुआ? श्रावस्ती में। ठीक है, पदम प्रभु का जन्म जो है वो आपका कौशाम्बी में है। नेमिनाथ का जन्म जो है मिथिला में, इसलिए कोई भी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म के विस्तार का के कारण था या थे? तो देखिए, कौन से कारण थे? यहाँ पे 3 कारणों की बात की गई है। धर्म की सादगी, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रभाव, ये 3 के तीनों ही कारण थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त दलितों के लिए विशेष अपील भी एक कारण था। तो यहाँ पर 1, 2, 3 अर्थात ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर ने निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर, यहाँ नहीं नदी के तट पर 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया था? तो देखिए, 42 देखिए कहाँ पर प्राप्त किया था? ऋजुपालिका नदी के तट पर। भगवान महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने अग्रज नंदी वर्धन से अनुमति प्राप्त कर गृह त्याग दिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को
जुम्भिय ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को केवलिन, जिन अर्थात विजेता, आहर, योग्य एवं निग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा या से दक्षिण भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाला या वाले राज्य थे या था या थे? कौन कौन से राज्यों ने दिया इनको? देखिए, गंग राज्य, कदम, राष्ट्रकूट, इन्होंने दिया। चालुक्यों ने भी दिया। तो ये जो दक्षिण भारत के राज्य थे, गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट, इन सभी ने जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया। तो 1 2 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना जो है वो अमोघ वर्ष ने की थी। किसने की थी? अमोघ वर्ष ने की थी, जो कि जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। और देखिए, जैन धर्म के जो संरक्षक राजा थे उसमें उदयन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार, खारवेल, ये सभी जैन धर्म के समर्थता संरक्षक थे। और कुषाण काल में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसके अतिरिक्त खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख, खंडगिरी, उदयगिरी गुफाओं से जैन धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन सी थी? तो इनका नाम था चंदना। क्या नाम था? चंदना। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी। अगला है, जैन धर्म में निर्जरा का अर्थ क्या होता है? निर्जरा का मतलब होता है अवशिष्ट कर्म का जल जाना, अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय। देखिए, जैन धर्म में कुछ टर्म आते हैं जैसे कि आश्रव। आश्रव मतलब होता है कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। समर, जब कर्म का प्रवाह जो है जीव की ओर रुक जाए। निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना, अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय होना। बंधन, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। इस संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए, यहां पर मति का मतलब क्या होता है? इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति का मतलब क्या होता है? श्रवण ज्ञान। अवधि का मतलब क्या होता है? दिव्य ज्ञान। कैवल्य का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। तथा एक और है मन प्राय प्राय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। तो यहां पर 1 2 3 4 इस प्रकार से सुमेलित है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से ज्ञान के स्रोत हैं? तो क्या है ज्ञान के स्रोत? आपका प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है, अनुमान लगाना भी होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान लगाना। तो 1 एंड 3 सम्यक ज्ञान नहीं है। देखिए, जैन धर्म के अनुसार 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान लगाना, तीर्थंकरों के वचन। जैन धर्म के तीरत्न क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 4 जैन तीर्थंकर दिए गए हैं। तो इनमें से आप देखेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए नेमिनाथ जो है, नेमिनाथ 21वें नंबर पे है। नेमिनाथ तो पहले आ जाएंगे 2। फिर इसके बाद 22वें पे अरिष्ट नेमी है 1। फिर 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ है 4। फिर सबसे आखिरी में 24वें नंबर पे महावीर है 3। 2 1 4 3 2 1 4 3 अर्थात डी ऑप्शन। अगला है, 2 सूचियां दी गई जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, यहाँ पे ऋषि ऋषभनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? बैल है, तो 3 से मिला दीजिए। अजीतनाथ का हाथी है, तो 1 से मिला दीजिए। श्री संभवनाथ का अश्व या घोड़ा है, तो 2 से मिला दीजिए। श्री सुमतिनाथ का जो है चकवा है, तो 4 से मिला दीजिए। तो 3 1 आपका यहाँ पर 1 सेकेंड 3 1 2 4 हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर से है जैन तीर्थंकर और प्रतीक को सुमेलित करना है। श्री धर्मनाथ का क्या है? वज्रदंड। श्री धर्मनाथ का वज्रदंड है, तो आप यहाँ पर 1 से मिलाइए। श्री शांतिनाथ का क्या है? मृग या हिरण, 2 से मिलाइए। श्री कुंथुनाथ का क्या है? बकरा, इनका बकरा है, 3 है। श्री अरहनाथ का मछली है, 4 1 2 3 4 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश बितुलांचल पर्वत पर हुआ, ये सही है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है, ये सही है। ऋषभ देव का शरीर त्याग शत्रुंजय पहाड़ी पर नहीं, ऋषभ देव का शरीर त्याग कैलाश पर्वत पर हुआ था। ठीक है, शत्रुंजय पहाड़ी पर अनेक जैन मंदिरों का निर्माण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऋषभ देव का कैलाश पर्वत पे, जबकि पार्श्वनाथ का शरीर त्याग शमवेद शिखर पर। तो
तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है या से सही है। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु थे, सही है। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूलभद्र थे, ये दोनों ही के दोनों यहाँ पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन धर्म का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ और श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूल भद्र थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की मान्यता नहीं है। देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय में कहा गया इनके अनुसार इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं, सही है। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इनके अनुसार महावीर विवाहित थे, ये भी सही है। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर पुरुष थे, नहीं, इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर जो है वो स्त्री थे, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। ठीक है। और इनका यही मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबरों का क्या मानना था, मोक्ष के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है, स्त्रियों को निर्माण संभव नहीं है, कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अनुसार महावीर अविवाहित थे और इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर पुरुष थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। पहला, प्रथम जैन संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ था, नहीं। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में हुआ था, इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। श्वेतांबर धर्म के जो प्रवर्तक थे स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, गलत है, क्योंकि द्वितीय जैन संगीत का आयोजन जो है बल्लभी में 512 ईसा पूर्व में हुआ था, इसकी अध्यक्षता देवार्दी क्षमा श्रमण ने की थी। तो दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। जैन धर्म ने वेदों की प्रामाणिकता नहीं मानी तथा वेदवाद का विरोध किया था, सही है। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, यह भी सही है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया है, 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए 1 2 3 ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, नहीं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माता ईश्वर नहीं है, वो किसी भी चीज का निर्माता ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनका मानना है सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव पुद्गल अर्थात भौतिक तत्व, धर्म अधर्म आकाश काल से मिलकर हुआ है। दूसरा, शादवाद का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं, शादवाद का संबंध जो है वो जैन धर्म से। यहां पर किसी चीज को पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये शब्दभंगी सिद्धांत, इसे शादवाद को शब्दभंगी सिद्धांत भी कहते हैं, ये जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सही है। महावीर स्वामी का सबसे पहला सन्यासी शिष्य जमाली था। महावीर स्वामी का सबसे पहला सन्यासी शिष्य जो था वो जमाली था, नहीं, सन्यासी शिष्य जमाली नहीं था। देखिए, जो गृहस्थ शिष्य था वो जमाली था, पहला गृहस्थ शिष्य वो जमाली थे। ठीक है, देखिए, महावीर स्वामी का सबसे पहला शिष्य या सबसे पहला सन्यासी शिष्य जो थे वो मक्खिल पुत्र गोशाल थे, जिसने बाद में आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे पहला कथन गलत है। दूसरा, मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये कथन आपका सही, इसलिए बी ऑप्शन हो गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में शाक के छत्री कुल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की थी। सुधोधन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। आगे बात करते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, कब किया था, तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ठीक है, देखिए, गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। 28 वर्ष की अवस्था में इनके एक पुत्र का हुआ जिसका नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में गृह त्याग कर दिया था। और 35 वर्ष की अवस्था में गया बिहार में उरुगवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को आर्य परेषणा कहा जाता है, नहीं, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जबकि गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास
आर्य प्रदेशना कहलाता है। ठीक है, आर्य प्रदेशना इसे कहते हैं। तो पहला वाला गलत। दूसरा, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य थे, ये सही है। तो बी आपका यहाँ पर जो कौन सा सही है, तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है, देखिए यहाँ पर एक सेकंड, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने वैशाली में सांख्य दर्शन के आचार्य आलार कलाम को अपना प्रथम गुरु माना था। आलार कलाम केशव पुत्र गण से संबंधित थे, लेकिन संतुष्टि न होने के कारण सत्य की खोज के लिए गौतम राजगृह चले गए थे। तो यहाँ पे देखिए मीमांसा दर्शन लिखा हुआ है, बल्कि ये सांख्य दर्शन होना चाहिए। तो दूसरा भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को आर्य प्रवेशना नहीं, जो सत्य की खोज करते हैं उसे आर्य, गृहत्याग की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन जो है वो सही नहीं है, ये ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का या के कारण थे। तो देखिए, वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर तथा खर्चीला स्वरूप, यज्ञों में शक्ति, समय और धन का व्यय, कृषक व व्यापारी वर्ग का असंतोष, ये सभी के सभी कारण थे। तो 1 2 3 सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सुमेलित है ग्रंथ और संबंधित विषय। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है, संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार व विधि विधानों का संग्रह है। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म के सिद्धांत व उपदेशों का संग्रह जो है वो शुद्ध पिटक में है। तो यहाँ पर 1 और 2 एक दूसरे में उल्टा है। ठीक है, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है, ये सही है, सी वाला। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध ग्रंथों में भक्षणा, बिंबा तथा गोपा कहा गया, किसे कहा गया, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा को, महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा को कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ना, यशोधरा को बौद्ध ग्रंथ में भक्षणा, बुद्धवंश, बिंबा, अट्ठ कथा व महावदांशु तथा गोपा ललित विस्तार कहा गया है। कथन कारण का प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है कि बौद्ध धर्म अतिवादी धर्म नहीं है, सही है। कारण मध्य प्रतिपदा बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, ये दोनों के दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रहा है। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की बात करता है और ये बहुत अतिवादी नहीं है, किसी चीज को बहुत अतिवाद की तरफ नहीं ले जाता है। तो कथन कारण सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, योगाचार विज्ञानवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, यह सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, योगाचार विज्ञानवाद। तो देखिए नहीं, यह जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत मैत्रेयनाथ ने दिया था, मैत्रेयनाथ ने। ठीक है, तो ये आपका पहला कथन जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा, असंग इसके विस्तारक थे, ये सही है। तीसरा, यह सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये सही है। दूसरा तीसरा सही है, इसलिए आपका बी ऑप्शन। देखिए, नागार्जुन जो है वो शून्यवाद या माध्यमिक शून्यवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक थे, या इस सिद्धांत को इन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निर्वाण प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म के अनुसार यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। आगे चलते हैं। बौद्ध संगीतियों और संबंधित शासक को यहाँ पर सुमेलित करना है, बताना है कौन सा सही है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत के समय जो शासक थे वो कौन थे, अजात शत्रु थे, अजात शत्रु। तो यहाँ पे 3 से मिला दीजिए। द्वितीय के समय कालाशोक थे, तृतीय के समय अशोक थे और चतुर्थ के समय कनिष्क थे। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 1 2 4 बी ऑप्शन। अगला है, फिर से बौद्ध संगीतियां और किस स्थान पे हुई, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पे होती है, प्रथम बौद्ध संगीत आपकी राजगिरी में हुई थी। द्वितीय कहाँ पे हुई थी, वैशाली में। तृतीय कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। चतुर्थ कहाँ पे हुई थी, कुंडल 1 में। तो 3 2 1 3 2 1 4 डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं बौद्ध संगीतियां और उनके अध्यक्ष। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत का की अध्यक्षता किसने की थी, महा कश्यप ने की थी। तो 3 से मिला दीजिए। द्वितीय की किसने की थी, सर्वकामनी ने की थी। तृतीय किसने की थी, तृतीय की मोगल पुत्र तुष्ट ने की थी और चतुर्थ की वसु मित्र ने की थी। तो आपका 3 1 2 4 अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हीनयान संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तीन कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा से सही है। पहला, इस मत के अनुयायी निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे, सही है। इस मत के अनुयायी महात्मा बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा करते थे, नहीं। जो महायानी थे वो भगवान के रूप में इनकी पूजा करते थे, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। तीसरा, इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, ये सही है, तो 1 और 3, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रारंभिक हीनयान संप्रदाय के बारे में बात करें तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, वह हीनयानी कहलाए। हीनयानी निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था। हीनयानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, अर्थात वह बुद्ध की भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। इस संप्रदाय के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। हीनयान मूर्ति पूजा में भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। इनकी साधना पद्धति बहुत ही कठोर थी। इनका आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, वर्मा, जावा आदि देशों में फैले हैं। कालांतर में हीनयान संप्रदाय दो भागों में, वैभाषिक तथा सैद्धांतिक में बंट गया। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई और इस मत को वाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। वैभाषिक सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अगला है संप्रदाय और संस्थापक, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए कौन सा इसमें सही है, ये बताना है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मुक्खल गोशाल ने की थी। ठीक है, एक सेकंड, मुक्खल गोशाल ने की थी। यहां पर आपका 4 हो गया। अक्रियावादी की पूरन कश्यप ने की थी, तो 1 से मिलाइए। उच्छेदवादी भौतिकवादी अजीत केश कंबलिन ने की, 2 से मिलाइए। नित्यवादी पगु पकु पकु कच्चायन ने की थी, तो यहां पर आप 3 से मिला दीजिए। तो आपका 4 1 2 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि संदेहवादी या अज्ञेयवादी या निश्चयवादी की संजय बेलदुपुत्र ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उसके प्रतीक, तो ये हमें सुमेलित करना है। तो यहां पर देखें कौन सा सही है। देखिए, गर्भधान या माता का स्वप्न जो है, ये इसका प्रतीक क्या था? हाथी, तो 3 से मिला दिए। ठीक है। जन्म का जो था कमल व शांड, तो 1 से मिला देंगे। गृह त्याग का क्या था? गृह त्याग का आपका अश्व था, गृह त्याग का अश्व था, तो 2 से मिलाएंगे। ज्ञान प्राप्ति का, गृह त्याग का जो है वो अश्व है, और ज्ञान प्राप्ति का महाबोधि का बोधि वृक्ष या पद चिन्ह है, 4। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 1 2 4, अर्थात ए ऑप्शन। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध धर्म के अनुयायी हेतु विशेष महत्व है, सही है। कारण वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान का प्राप्ति व महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो 3 के तीनों ये 2 के दोनों कथन सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अब हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहां पर एक सेकेंड, इन्होंने यहां पर जो है दोनों में उत्तर बता दिया है पहले ही। देखिए विलोम शब्द, देखिए लबालब का खाली होता है, हलाहल का अमृत होता है, लघ का कुलग्र होता है, संगठन का विघटन होता है, गुरु का दीर्घ होता है। यहाँ पे लघुता का विलोम बड़प्पन होता है, लचक का कठोरता होता है, लचीला का कठोर होता है, लजीला का निर्लज होता है, लज्जित का बेशर्म होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए लघुता का बड़प्पन होता है, लचक का कठोर नहीं होता है, लचक का कठोर नहीं होता बल्कि लचक का कठोरता होता है। ठीक, तो यहाँ पर सही नहीं है। कठोर का क्या होता है? लचीला होता है। लज्जीला का निर्लज होता है, लज्जित का विषर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए लचीलापन का कड़ापन, लटकना का उठना, लटपट का सही, लड़की का बच्ची नहीं होता, लड़की का लड़का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द ललकना का विलोम नहीं है? ललकना का, देखिए ललकना का विलोम यहां होना चाहिए। ललकना का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो ललकना का विलोम जो है विलग्ना है, डी वाला। लय का विलय होगा, लयात्मक का अलयात्मक होगा, लरजना का थिरकना होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए लम्हा का घंटा, ललकार का पुकारना नहीं होगा, ललकार का पुकार होगा, पुकारना नहीं, तो बी वाला सही नहीं। ललाई का सफेदी, ललचाना का त्यागना। अगला है जबकि पुकारना जो है ललकारना का पुकारना होगा, ललकार का नहीं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, ललित का कुरूप, लवण का शर्करा सही है, लवलीन का अमग्र सही है। यहाँ पे सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। तो डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द सुर का विलोम है? सुर का विलोम जो है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ दिया हुआ है। यहाँ पे इस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अचिर का विलोम क्या होगा? देखिए, चिर हो जाएगा, चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, चोर का डाकू नहीं होता, चोर का साधु होता है, तो ये सही नहीं है। छल का निश्चल होता है, छाह का धूप होता है, लहलहाना का मुरझाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, लहू का पसीना, जन्म का मरण, जय का विजय। जय का विजय नहीं होता है, जय का पराजय होता है। जय विजय समानार्थी हैं, और इसका विलोम पराजय होता है। ज्येष्ठ का कनिष्ठ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, ज्योति का तम होता है, जड़ का चेतन होगा, जागरण का निद्रा होगा, जागृति का सुप्त नहीं होगा, जागृति का सुषुप्ति होगा। सुषुप्ति, ये जागृत का सुप्त होगा, जागृत का सुप्त होगा, ना कि जागृति का सुषुप्ति होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जीवन का विलोम है? जीवन का विलोम मरण होगा, जीवित का मृत होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, जे का अजय, ज्योतिर्गमय का तमोमय, जोड़ का तोड़, जंगम का चल नहीं होता, जंगम का स्थावर होता है, चल का अचल होता है। तो डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जाति का विजाति सही है, ज्वर ज्वर ज्वार का भाटा सही है, तुकांत का अतुकांत होगा, तुकांत का अतुकांत होगा, सी वाला सही नहीं। महान का तुच्छ होता है, अंकुश का निरंकुश सही है। तिमिर का विलोम क्या होगा? तिमिर का विलोम प्रकाश होगा। क्या होगा? प्रकाश होगा। तम का ज्योति, तिमिर व अंधकार का प्रकाश होगा, तीव्र का मंद होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? अकाल का शुकाल, अकलुष का कलुष, अकलुष का कलुष, आग्रह का त्याज नहीं होगा, आग्रह और त्याज दोनों समानार्थी, इसका ग्राह्य होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अग्रज का विलोम है? अग्रज का विलोम जो है अनुज होगा। क्या होगा? अनुज होगा। अगला का पिछला होगा, अगला का पिछला होगा, अग्रिम का अंतिम होगा, अचल का चल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? वृष्टि का अनावृष्टि, अनंत और आदि समनार्थी, इसका अंत होगा। ठीक है। अति का अल्प, अथ का इति, तो बी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अतिवृष्ट का अनावृष्ट, आमंत्रित का आहूत नहीं होता, अनाहुत का आहूत होता है, अनाहुत का आहूत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला सही नहीं। अनुकूल का प्रतिकूल सही है, अनुरुक्त का विरक्ति सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम शब्द युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अनित्य का नित्य, अनुलोम का विलोम, अभिज्ञ का भिज्ञ नहीं होता, अभिज्ञ और भिज्ञ दोनों समनार्थी, इनका अनभिज्ञ होता है, तो सी वाला सही नहीं है। स्वदेश का क्या होगा? विदेश या परदेश होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।